ऐसे साग को तैयार करने के लिए बहुत जल्दी ही शॉर्ट टाइम में नई रेसिपी न्यू जनरेशन के लिए वो भी एंजॉय कर सकें, क्योंकि टाइम कम है आजकल जनरेशन के पास और वर्किंग है। सो इसलिए कुछ नई रेसिपी के साथ। हे व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साग। लेकिन ये साग न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंगली और उतने ही टाइम पीरियड में बनाएंगे, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता। तो हम कुछ न्यू स्टाइल से बनाएंगे जिसमें टाइम कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए हमने पालक की एक गुट्टी ले ली है, मैंने थोड़ी सी पहले काट के धो दी थी। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और ये सरसों के साग की हमने 2 बंडल लिए हैं और 1 बंडल पालक का। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और 1 मूली डालेंगे पत्तों के समेत। इसके साथ ये हेल्दी भी बनता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पालक का बंडल दिखाया था, उसको मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, ताकि उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है। कई बार उसमें ग्रास ऊपर वगैरह या कुछ भी ऐसे पैक करते टाइम कई लोग नहीं देखते हैं, या पैकिंग हुए बंडल में भी वो जा सकते हैं। तो उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया है। इसमें ज़्यादा बारीक नहीं काट रही हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे 1 और 2 और 3 पीसेज में इसको अच्छे से रख के सीक्वेंस में ऐसे मैंने इसको काट दिया है। देखिए, जैसे कि हमने ये सरसों के बंडल को ले लिया है, तो हम इस सरसों के इतने बड़े बंडल को, जैसे पुराने लोग ऐसे काटते हैं आराम आराम से और बहुत ज़्यादा बारीक बारीक, तो इतना टाइम देखो आजकल किसी के पास नहीं होता, वर्किंग लेडीज़ हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये देखा ये हल्का सा लीफ हमें ठीक नहीं लग रहा है और फिर से ये लीफ देखा हमने, तो ऐसे हम मोटा मोटा इसको देख के फटाफट क्लीन कर देंगे अच्छे से। अच्छे से मैंने इसको ऑलरेडी पहले भी देख लिया है, तो आप थोड़ा सा टाइम और भी लगा सकते हो, क्योंकि क्लीनिंग इज़ मस्ट, कि कुछ भी ऐसा अनहेल्दी जो चीज़ है वो हमारे इसमें ना जाए। तो इसको अच्छे से देखने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक साथ कट कर सकते हो, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी से हम साग भी इंजॉय कर सकें। इसी वजह से काफ़ी लेडीज़ आजकल साग नहीं बना पाती। तो उनको लगता है कि कौन ही करेगा ये सारी चीज़ें, कौन पंगे लेगा, कौन बनाएगा। बाहर से मिलता है साग कई बारी पैकिंग्स में, डिब्बा बंद, लेकिन देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फैमिली के लिए उसका नुकसान ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैंने इसको मोटा मोटा जल्दी से कट कर लिया है, इसमें मेरा कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगा है और हम अपनी फैमिली को भी हेल्दी हेल्दी जो साग है वो खिला सकते हैं। और देखिए, विंटर में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, खिलानी चाहिए बच्चों को। आजकल बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम वैसे ब्लेंड करेंगे ताकि बच्चे भी इजी से खा सकें। देखिए, अब मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल लिया है वॉश करने के लिए पहले, और उसके बाद हम उसको दूसरे कंटेनर में भी डालेंगे जहाँ पे मैंने ऑलरेडी वॉश करके थोड़ा सा साग जो था वो ऑलरेडी कुकर में डाल रखा है। देखिए, मैंने ऑलरेडी कुकर में हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल के इसको मैंने डाल रखा है, बर्नर ऑन कर रखा है, ताकि ये धीरे धीरे नीचे बैठता जाए और हम इसमें और ऐड करते जाएं। तो ये ऑलरेडी मैंने वॉश करके थोड़ा सा पालक पहले डाल दिया था। साग पकना शुरू हो गया है, इसको हमने और इसमें इसलिए ऐड कर दिया है, नीचे वाला थोड़ा सा बैठ गया था। तो अभी हम इसको कवर करेंगे ताकि ये स्टीम से और नीचे बैठ जाए, ताकि हम इसमें और ऐड कर सकें। तो हम वैसे ही इस बंडल को भी इजीली कट कर लेंगे इन नो टाइम, जैसे हमने पहले किया था। और ये देखिए, सरसों इतनी साफ़ थी कि इतना सारा वॉश करने के बाद पानी बिल्कुल साफ़ है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। लेकिन पालक जैसे मिट्टी होती है तो आप उसको 2-3-4 बार धो सकते हो अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पे सरसों बिल्कुल साफ़ है, इसमें मिट्टी नहीं है, तो मैंने इसको 2-3 बार वॉश कर लिया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसमें और ऐड करते जाएंगे, क्योंकि कुकर में इतनी स्पेस नहीं होती कि इतना सारा वो आ सके, तो और एक बार में वो पकता भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको धीरे धीरे ऐड करते जाएं। एकदम फुल हो गया कुकर, तो इसको हम फिर से स्टीम में रखेंगे ताकि हम इसमें और ऐड कर सकें। मैंने यहाँ पे लिए एक मूली, जो कि हम साग में डालेंगे, और इनके जो पत्ते हैं वो भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इन पत्तों को हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, इनको हम तोड़ के ऐसे ही साबुत, क्योंकि ये मैश तो हमने करना ही है साग को, तो हम इनको ऐसे ही पानी में सीधा डाल देंगे। जो कि मैंने साबुत ही लिया है, इसकी रूट्स को मैंने कट करके और मैंने ऐसे ही साबुत ही डाल दिया है,
इनकी स्टेम्स को मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टेम्स में ही होते हैं। तो इसके साथ हम ये मूली के पत्तों को भी डाल देंगे। इनको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनको कुकर में डालते टाइम हम थोड़ा सा ऐसे इसका बंडल बना के इनको 2-3 कट लगा के सीधा उसमें डाल देंगे। ये मैंने आपको बताया था, मैंने मूली के पत्ते और धनिए को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था, अदरक भी हमने ले लिया है, मोटा मोटा चॉप कर लिया, हरी मिर्ची, और ये मूली को भी मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है, क्योंकि सबको हमने ऑलरेडी उसमें डालना है साग में। तो ये पकने के बाद जब इसको हम हैंडी से या फिर ग्राइंड करेंगे तो ये ऑलरेडी मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, साग भी बहुत ज़्यादा स्टीम में डाउन हो चुका है। इतने सारे बंडल्स डालने के बाद भी इसमें स्पेस बन चुकी है। तो अभी हम वो सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। मैंने वो सारी चीज़ों को भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी डालने के बाद, साग में हल्दी बहुत कम डलती है लेकिन ऑप्शनल आप डाल सकते हो, उसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान तो कोई है नहीं। तो हम वो ऐड करके अब इसको हम विसल के लिए रखेंगे। नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दी गई है। लाल मिर्च आप कम रख सकते हो क्योंकि हमने ऑलरेडी 8-9 ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। नमक भी जस्ट हमने एक बार डाल दिया है, लेकिन बाद में देखेंगे कम ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा का तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। कम है तो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जैसे बेसन या फिर मक्की का आटा ऐड करते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाता है अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए तो अभी हम इसको विसल के लिए रखेंगे। कम से कम आधा घंटा विसल के लिए रखेंगे। एक बार विसल आने के बाद हम इसको सिम कर देंगे और ये सिम पे ही कुक होगा। और ये जो पानी हमारे पास बचा होता है जिसमें हमने वॉश किया होता है, देखिए ये आरओ का पानी होता है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली हम इनको प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे। सो पानी को वेस्ट मत कीजिए। सेव वाटर, सेव लाइफ। मिनट के बाद एक विसल आ गई थी तो हम इसको 25 मिनट्स तक सिम फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए जब तक साग रेडी हो रहा था तो हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं तड़के का सामान। उसके लिए मैंने लिया अभी थोड़ा सा तड़का। तो अगर एक ही बार में पूरा साग आप लोगों ने खाना है तो आप ज़्यादा तड़का भी लगा सकते हो, नहीं तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में 2-3 दिन के लिए। और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे तब तब आप इसको फ्रेश तड़का लगा के यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। ये साग आप 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हो, हेल्दी रहेगा। बनाने का तरीका बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया है। तो आइए अब लगाते हैं तड़का। आधा घंटा पकने के बाद आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो, 10 मिनट ज़्यादा। तो हमारा साग कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि जैसे कि हमने इसको मोटा मोटा चॉप किया था तो ये ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद हम इसको हैंडी से ब्लेंड कर देंगे और एकदम से स्मूथ हो जाएगा। देखिए हम इसको हैंडी से ब्लेंड कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ही स्मूथ करने के लिए। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। साग में ऐड होता है मक्की का आटा, या फिर आप उसमें ये बेसन भी ऐड कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये इसको ऐड करने से ही टेस्ट आएगा। साग ब्लेंड होने के बाद उसमें आप ऐड कर सकते हो मक्की का आटा या फिर बेसन। मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है, क्योंकि अगर आप साग बनाते हो तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन ऐड करनी ही पड़ती है, साग ऐसे ही बनता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन को ऐड किया है, इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तड़के के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल को डाल लिया है। जीरा ऑप्शनल है, कुछ लोग डालते हैं साग में, कुछ लोग नहीं डालते हैं। हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर लिया है। इसके बाद हम अनियन को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा साग जो है हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आजकल जो साग है वो इस तरह से क्यों बनता है। देखिए पहले चूल्हे होते थे, हारी होती थी जिसको बोलते हैं, क्ले ओवन होते थे, और गैस नहीं होते थे, कुकर भी नहीं होते थे, ब्लेंडर्स भी नहीं होते थे। तो जो वुडन ब्लेंडर है उससे इस तरह वाले से मैश कर करके साग को स्मूथ किया जाता था। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। इससे स्मूथ बनाने के लिए आपको पहले साग को बहुत अच्छे से चॉप करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो अगर अच्छे से चॉप नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो इससे ब्लेंड नहीं होगा। तो आज जब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम ब्लेंडर से इजीली साग को ब्लेंड कर सकते हैं। और हमारे पास कुकर है, गैस है, ठीक है, ये चीज़ें अनहेल्दी बोली जाती हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। आजकल घर में क्ले ओवन्स तो होते नहीं हैं, तो हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो फिर हम टाइम कंज्यूमिंग काम कैसे कर सकते हैं। किसी के पास टाइम भी नहीं है, लेडीज़ वर्किंग है, अगर वर्किंग नहीं है तो उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चों में ही इतना टाइम निकल जाता है।
क्योंकि आजकल जो पेरेंटिंग है वो एक चैलेंजिंग पेरेंटिंग है, तो पेरेंट्स को भी बच्चों को टाइम देना पड़ता है। इसी के साथ साथ हमने ऐड कर दिया है चॉप्ड अनियन। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास ब्लेंडर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम इजीली उसको मोटा मोटा चॉप करके अपना टाइम बचा के हम इजीली साग इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आजकल तो साग जो है वो हमारे जैसी जनरेशन के लिए सपना सा ही रह गया है। लोग बाहर से डिब्बा बंद साग लेके आते हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, प्रिजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो नुकसान तो करेंगे ही, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ नहीं है। सो इसलिए बेटर है कि आप खुद बनाइए और उसको थोड़ा सा लेस टाइम में बना लीजिए। तो एटलीस्ट ये तो होगा कि आपने फ्रेश बनाया, अपने हाथों से बनाया और इन्जॉय किया आपने। सीज़न का जो हमारा पंजाब का जो बेस्ट जो हमारा खाना है वो साग और मक्की की रोटी है। तो अगर सर्दियों में साग ही नहीं खाया तो फिर सर्दियों में कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तो इसलिए आप इजीली ऐसे साग को बना सकते हो। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी, क्योंकि टमाटर का छिलका जो है वो खाते टाइम जब बाइट में आ जाता है तो वो पूरा का पूरा टेस्ट ख़राब कर देता है, इसलिए हम इसमें प्यूरी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे टमाटो की प्यूरी को ऐड कर दिया है। हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है साग में, तो हम तड़के में ऐड कर सकते हैं। तड़का भी कम लग रहा है, तड़का हम बार बार साग को दोबारा कितनी भी बार लगा सकते हैं, उससे इसका टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ ही होता है। तो आप जब इसको खाना चाहें उसके पहले भी आप हल्का सा तड़का और ऐड कर सकते हो। इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दिया है। तड़का रेडी हो चुका है। ऐड करेंगे साग, और साग हम इसमें थोड़ा सा ही ऐड करेंगे क्योंकि तड़का कम है, तो आप बाकी के साग को और तड़का लगा सकते हो। ये हमारा साग बन के हो चुका है रेडी। मक्खन डाल के मक्की की रोटी के साथ साग इंजॉय कीजिए कम टाइम में। वीडियो लंबी लग रही है लेकिन साग जल्दी बन जाएगा। हमारा साग बन के तैयार हो चुका है। बटर डाल दिया है, लुक भी टेस्टी लग रही है। अगर हमारी जनरेशन वाई या फिर जनरेशन मिलेनियल्स बना सकती है तो आई होप कि जनरेशन जेड, अल्फ़ा और बीटा भी बनाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा एंड जनरेशन बीटा साग बनाएंगे, वो तो पैकिंग वाला ही लाके खाएंगे। लेकिन मैंने इजी रेसिपी शेयर की है जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसीलिए की है ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन भी फ्रेश ग्रीन्स को इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच। काइंडली शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।